अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जिसका नाम है डेसिमल। और जब हम डेसिमल समझेंगे तो उसके बाद हम सीखेंगे डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल डिवीजन और फिर डेसिमल के साथ फ्रैक्शन का ताल्लुक, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये सब भी सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ में तो आए कि डेसिमल होता क्या है। तो देखिए, मेरे पास एक च्युइंग गम है। मैंने अपने स्केल पे, ये मेरा स्केल है, मैंने अपने स्केल के सामने अपनी च्युइंग गम रखी। लेट्स सपोज ये 0 है, इसको सामने ये नहीं है, मिटा लेते हैं बल्कि इसको। अब सही, मेरे पास ये 0 है, मैंने अपनी च्युइंगम प्लेस की तो पता चला अरे वाह, मेरी च्युइंगम की स्ट्रिप जो है वो यहाँ तक आ रही है। वाह वाह, यो यो च्युइंगम। ठीक है। और मेरे दोस्त ने भी एक च्युइंगम ली थी, वो उसको खा रहा था। अब जब उसने ले जाके मेरे स्केल के सामने अपनी च्युइंगम रखी, थोड़ी बहुत खा ली थी उसने, तो उसकी च्युइंगम जो है वो यहाँ पे आ रही थी। और ये जो स्केल है, ये इंच स्केल है। तो पता चला मेरी च्युइंगम 2 इंचेस की है और मेरे दोस्त की च्युइंगम 1 इंच की है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर मैंने अपनी च्युइंगम थोड़ी सी खा ली। अब मेरी च्युइंगम 2 इंचेस की नहीं रही, बल्कि मेरी च्युइंगम थोड़ी सी छोटी हो गई। अब मेरी च्युइंगम हो गई कुछ यहाँ तक। अब आप बताइए, मैं क्या बोलूँ, मेरी च्युइंगम कितनी लंबी है? क्या मेरी च्युइंगम 1 इंच की है? नहीं, 1 इंच से बड़ी है। क्या मेरी च्युइंगम 2 इंच की है? नहीं, 2 इंच से छोटी है। अब 1 इंच और 2 इंच के बीच में क्या आएगा? इसी तरह से मेरे दोस्त ने अपनी च्युइंगम और खा ली और अब वो यहाँ कहीं खड़ा है, उसकी च्युइंगम इतनी बची है। तो उसकी च्युइंगम कितनी बची है? 1 इंच बची है? नहीं, 1 इंच से कम है। तो क्या 0 इंच बची है? नहीं, 0 इंच से ज्यादा है। तो पता चला कि 0 से 1 के बीच में भी कुछ होना चाहिए, 1 से 2 के बीच में भी कुछ होना चाहिए है। तो हमने क्या किया, इन नंबर्स के बीच में भी छोटी छोटी लाइंस लगाकर डिविजन्स कर दी, ताकि इनके बीच की चीज़ों को नापना भी पॉसिबल हो। आपको पता है कि हमने किसी भी एक नंबर को कितने मजीद नंबर्स में तोड़ा? जनाब, हमने नंबर्स को तोड़ा डेका, डेसी, यानी 10 टुकड़ों में। तो देखिए, मैंने क्या किया कि इसको बोला, ये हो गया जनाब 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9 और इसको 10 कहा। फिर इसको बोला 4, 3, 2, 1, 0। तो ये वाला जो वन था, ये जो बड़ा वाला वन था, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हमने 10। फिर ये 1 से 2 तक फिर 10 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये देखिए, 6, 7, 8, 9, 10, 10। और ये 5, 4, 3, 2, 1, 0। थोड़ी सी मैंने वो गड़बड़ कर दी लंबाई, 1, 2, 3। ठीक है। अब मैं बता सकता हूं कि मेरी च्युइंगम कितनी लंबी है। देखिए, ये रहा 1 इंच, पूरा 1 इंच।
ये रहा 2 इंच, पूरा 2 इंच। 1 इंच के और 2 इंच के बीच में मैंने 10 मार्क्स और लगा दिए, यानी 10 छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने इंच को। तो इन छोटे टुकड़ों को समझाने के लिए, लिखने के लिए हम क्या कहते हैं? अगर मेरी च्युइंगम थी 1 इंच की तो मैंने लिखा 1 इंच, 2 इंच की थी तो मैंने लिखा 2 इंच। लेकिन अब 1 इंच से आगे है और छोटे टुकड़ों में कितने आगे है? 1 2 3 4 5 6। इस छोटे टुकड़े को, जिसमें पता चलता है कि जिससे मैंने 1 इंच को 10 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, इस छोटे टुकड़ों को, इस छोटे मेजरमेंट को हम लिखने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे 1 इंच तो पूरी है, उसके बाद जो 6 यूनिट्स और आगे जाती है उसको हम लिखेंगे ऐसे 1.6। और मैथ्स में हम इस पॉइंट को, जिसको कि हम लगाते हैं ये समझाने के लिए कि अब ये 1 इंच के अंदर मजीद थोड़ी सी आगे बढ़ी है, तो उसको हम डेसिमल कहते हैं और बोलते हैं पॉइंट। तो मेरी च्युइंगम 1.6 इंचेस लंबी है। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे दोस्त की च्युइंगम कितनी लंबी है? तो ये देखिए कहाँ पे जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि मेरे दोस्त की च्युइंगम 1 तो पूरा नहीं हुआ। पहली जो 1 से पीछे-पीछे जो मेजरमेंट मौजूद है वो 0 है। तो मैं कहूँगा मेरे दोस्त की च्युइंगम 0.5 इंचेस लंबी है। ठीक है? और अगर मैं कहीं यहाँ पे खड़ा हूँ, 1 2 3, इसको मिटा लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5 6 8 9 10। और अगर किसी की च्युइंगम इतनी बड़ी है, लेट्स सपोज इतनी बड़ी, तो उसको क्या बोलेंगे? तुम्हारी च्युइंगम कितनी बड़ी है? 2 तो पूरी है, उसके बाद 0.4 और बड़ी है, तो 2.4 इंच। अब आपका पहला काम आज ये है, फटाफट अपना रूलर निकालिए। आपके रूलर की एक साइड पे इंच होते हैं और एक साइड पे सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है? तो इंच वाली साइड को देखिएगा, इंच वाली साइड को देखिएगा और मुख्तलिफ चीज़ें नापिएगा, जैसे कि आपकी पेंसिल, आपका रबर, और कहीं और कोई ऐसी चीज़ जो आपके स्केल के साइज़ से थोड़ी छोटी हो, तो उन तमाम चीज़ों को ज़रा नापिएगा और लिखिएगा कि वो एग्ज़ैक्टली कितने इंचेस की हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपका रबर हो 1.2 इंच का, आपके दोस्त का रबर हो 1.4 इंच का, आपका आपकी पेंसिल हो सकता है 6 पॉइंट समथिंग इंचेस की। तो इसको नापने के लिए स्केल आपको थोड़ा बड़ा वाला चाहिए होगा। बड़ा वाला स्केल आता है ना, जिसमें कि 12 मेजरमेंट्स होती हैं, 12 इंचेस तक होता है, 1 से लेके 12 इंच तक होता है। उसको यूज़ करेंगे तो आप अक्सर चीज़ें नाप पाएंगे। छोटे वाले स्केल को यूज़ करेंगे, रूलर को यूज़ करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं नाप पाएंगे। तो आपका आज का असाइनमेंट ये है कि अपने आसपास की कोई 10 चीज़ें लीजिए, उनका नाम लिखिए, जैसे कि मोबाइल, अम्मी का मोबाइल, और इतने इंचेस, जैसे कि 6.2 इंचेस। ठीक है? तो कोई 10 आपने चीज़ें लिस्ट करनी है और उसके आगे उसका साइज़ लिखना है। यहाँ पे लिखना है थिंग्स आई मेजर्ड। साफ साफ कर लें थोड़ा सा, तो बच्चे कहते हैं आपने खुद तक गंदा सुंदर किया था, हमें समझ ही नहीं आया। तो आपने ये ऐसे कॉलम बनाना है, यहाँ लिखना है थिंग्स आई मेजर्ड, और यहाँ लिखना है लेंथ इन इंच। ठीक है? आपने लिखा पेंसिल, फिर यहाँ पे उसकी लेंथ लिख दी, फिर आपने लिखा मॉम्स मोबाइल, आपने यहाँ पे उसकी लेंथ लिख दी इन इंचेस। ऐसे 10 चीज़ें आपने
नोट करनी है। तो ये आप शाबाश नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम अगले लेसन पे चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।